मुझे मालूम है कि बहुत सारी साजिशें हो रही है, और वो साजिशें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर लाशें बिक जाए चलेगा, लेकिन हमारी सत्ता आनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ के हिंदू और मुसलमानों की तरफ से ये कहता हूँ कि मोदी जी, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना होता है, और 2024 के अंदर इंशाल्लाह तुम भी नीचे आओ, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती को अगर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आज से महज 5 दिनों के बाद हम 2 अलग अलग त्योहार एक ही दिन मनाने वाले हैं। एक हमारे हिंदू भाइयों का आषाढ़ी एकादशी का त्योहार, जो किसानों के लिए, जो गांव के गरीबों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। उसी दिन बकरी ईद भी आने वाली है, उसी दिन हमारी एक और ईद आने वाली है। हम दोनों त्योहार एक साथ मिलकर मनाने वाले हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है, हम ये हद करें कि अगर ये त्योहार एक साथ मिलकर आएंगे, अमरावती की आवाम हमें ये वादा करे कि जितने हिंदू मुसलमान जितने त्योहार एक साथ मिलकर आएंगे, हम एक साथ मिलकर मनाएंगे और पूरे जोश के साथ मनाएंगे। है तैयार तो हाथ ऊंचा करके आप मुझे बताओ। मीडिया वालों, ये मेरे मुल्क की, ये मेरे देश की, मेरे राज्य की तहजीब है, संस्कृति है, लेकिन आज कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आज सभी लोग जानते हैं। कैसे कैसे लोग हमें निशाना बना रहे हैं। अरे इतने परेशान क्यों हो गए? इतने परेशानी की क्या बात है? 550 का ऐवान है, 550 का पार्लियामेंट है, हम तो सिर्फ 2 ही है ना। हम 2 है। बताओ, जब हम पहली मर्तबा जब हम गए थे तो लोग कहते थे, तमाम कांग्रेसी लोग कहते थे, राष्ट्रवादी वाले कहते थे, ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है हैदराबाद के एमपी, ये जिंदगी भर अकेला रहेगा, एक ही एमपी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं थी, अब एक नहीं, एक के 2 हो गए हैं, आगे 2 के 4 हो गए। जब हम पहली मर्तबा जब हम गए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो बड़े वाले साहब जो है ना, अभी यूएस के अंदर जो है, ये अमेरिका जो गए हुए हैं, उन्होंने क्या पूछा था पता है? दूसरे नंबर वाले को पूछा था, अरे सांबा कितने आदमी है रे? जवाब में क्या मिला था? साहब है तो 2, लेकिन 300 पे भारी है अपने। आज मेरे भाइयों, आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो हाल है अलग अलग, और उसके बावजूद भी अगर वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो सुनिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर महज एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया, एक मौलाना को इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो नमाज पढ़ा रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज एक संगठन ने ऐलान किया है कि इस राज्य से पूरे मुसलमानों को बाहर जाना होगा। हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, इस राज्य में एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए। उन तमाम संगठनों को अमरावती की आवाम की तरफ से कान खोल के सुनो,
कान खोल के सुनो, ये मुल्क किसी के आधा मैं बोलूंगा, आधा तुमने बोलना। नहीं तो ये खड़े हैं ना, कल फिर लगा डालेंगे हमारा बाप निकाला। सुनो, आधा मैं बोलूंगा और ये जो बोल रहा हूं, ये अमरावती के नौजवानों की तरफ से बोल रहा हूं, अमरावती के बुजुर्गों की तरफ से बोल रहा हूं, अमरावती की मेरी माएं और बहनों की तरफ से बोल रहा हूं, अमरावती के तमाम हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, इन सब की तरफ से बोल रहा हूं। और छोटे मोटे जो प्यादे हैं, सिर्फ उनको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मोदी जी, मोदी आप भी सुन लो। और आपके जो प्यादे जो समझ रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, उनको सबको कह रहा हूं, और सुनो, ये मुल्क तुम्हारे, अबे बाहर तक तो आवाज जाने दो, ये मुल्क तुम्हारे। अब मेरे पे केस होता है क्या? घंटा होता है? मैंने आधा बोला, आधा इन्होंने बोले। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे इस पे केस करो, राष्ट्रवादी वाले बोलेंगे इस पे केस करो, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिवाइंड करेंगे, और आखिर में इनके हाथ में क्या आएगा मालूम है? बाबा जी का। इसीलिए हम जब तक सीधे हैं तो सीधे, हमको नहीं छेड़े तो अच्छा है, वरना अगर छेड़े तो हम अब होता केस, क्या मिलता? इसीलिए आज ये वक्त की जरूरत है कि जिस दौर के अंदर नौजवान बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। मेरे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हैं। पिछले 10 दिनों से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम क्या है? तो कभी जलगांव जाओ क्योंकि एक नौजवान लड़के का कत्ल कर दिया गया, कभी अहमदनगर जाओ तो क्योंकि एक नौजवान लड़के को मार दिया गया, कभी श्रीरामपुर जाओ, कभी कोल्हापुर जाओ, कभी इगतपुरी जाओ, कभी नासिक जाओ। कब तक हम बेकसूर नौजवान बच्चों की लाशों को हम गिनते रहेंगे? इसीलिए मैं आज उन तमाम पुलिस वालों से भी कहता हूं, बहुत अच्छे मैंने पुलिस वालों को देखा है। आपके कमिश्नर नवीन रेड्डी साहब को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, एक अच्छा ऑफिसर है। लेकिन मैं नासिक के उसी एसपी से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर 10 दिन में 2 नौजवान लड़कों को दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे अगर मारते हैं और अगर तुमसे वो संभाले नहीं जा रहे, तो एसपी साहब अपनी वर्दी उतार दीजिए, तुम उस वर्दी के लायक नहीं है। हम इज्जत करते हैं पुलिस वालों की, जो सही तरीके से, हम कभी ये नहीं कहेंगे अगर जिस दिन इम्तियाज जलील कसूरवार है तो पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महज एकनाथ शिंदे के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं,
मलकापुर की उस घटना की इंक्वायरी करवाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, किसी ने कोई गलत नारा वहां नहीं लगाया। एक मीडिया वाला चलाता है, उसका देखकर दूसरा चलाता है, उसका देखकर तीसरा चलाता है और फिर प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के एक वो नेता है, तोतला बोलता, क्या नाम है उसका, किरीट सोमय्या, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करणार। ए तोतल्या, पहिले इन्क्वायरी कर, तुझी सरकार आहे, शेमड्यासारखा बोलू नको। अगर तू समझ रहा है कि जबान तेरे मुंह में है तो तेरे जितने प्यादे हैं उनको लेकर आ किसी स्टेज के ऊपर और हमारी जबान का मुकाबला कर। अरे हम दोनों वहां पर 300 पर भारी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो किस खेत की मूली है रे? लेकिन जिसको मौका मिल रहा है, समझ रहे हैं कि इनके आगे कौन है, इनके पीछे कौन है, इनके तरफ से कौन लड़ने वाला है। कोई नहीं लड़ने वाला है, कोई नहीं लड़ने वाला है। ये तुम ही लोग हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, इस शहर से, इस जिले से जिस खासदार के लिए तुम लोग अपने घरों के बाहर निकले थे, क्या मिला तुम्हें बदले में? क्या मिला बदले में? कितने लोगों ने उसे वोट दिए थे? कितने लोगों ने दिए थे? कहां है वो लोग जो कहते थे कि नहीं, हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है? लो, क्या मिला है तुम्हें हिस्से में, बदले में? अरे जो तुम्हारी खासदार अपनी धार्मिक किताब को राजनीति का एक मुद्दा बना देती है, तो सोचो उसकी सोच कैसी होगी। जीत हार कुछ भी हो, लेकिन अगर इस तरह की अगर घटिया राजनीति अगर इस देश के अंदर अगर होने लगी तो ये देश कहां जाएगा? कहीं ना कहीं इसके लिए तुम जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं को जिम्मेदारी उठाओ। और मैं तो असद साहब को कह रहा हूं कि असद साहब इजाजत दे दो। एक बार मैंने विधायक औरंगाबाद से जीता, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से मैं दिल्ली तक आ गया, सांसद बन गया। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहां से आकर लड़ लूं और फिर उसको बताता हूं कि कैसा जीतता है। आज समझते हैं कि हम कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी हम बोल लेंगे और इन लोगों को सबको सुनना पड़ेगा, इन सबको सुनना पड़ेगा। और सुनते आए हैं। पिछले 75 सालों के अंदर हमने क्या किया है? तो बारातें उनकी सस्ती थी, घोड़ी पर वो बैठते थे और हम क्या, तो हम ढोलक के सामने नाचने का काम करते थे 75 सालों के अंदर। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब मैदान में उतरे तो उन्होंने एक ही बात कही, अब बहुत हो गया हमारा नाचना, अब घोड़ी पर भी हम ही बैठेंगे और नचाएंगे तुमको इंशाअल्लाह। दूल्हे भी हम ही बनेंगे। बहुत हो चुका है। अरे गैरों की दावतों में, शादियों में नाचने का। अब इंशाअल्लाह यहीं से ही हमारा बंदा इंशाअल्लाह लोकसभा भी जाएगा, विधानसभा के अंदर भी जाएगा और अमरावती के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस का झंडा भी लहराएंगे। अगर मेहनत करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई, क्या कुछ नहीं हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि औरंगाबाद में 20 सालों से शिवसेना जीत कर आती थी। कौन किसको वोट देता था? तो कांग्रेस को देते थे। किसको वोट देते थे? तो कहते नहीं, हम पवार साहब को वोट देते हैं। आखिर में जीत कर 20 साल से
शिवसेना आती थी, असद साहब आए और असद साहब ने कहा हटो, अब हम बताएंगे तुम्हें जीता कैसे जाता है। और 20 साल के बाद उस शिवसेना वाले को घर में बिठाया और मजलिस के झंडे को वहां पर लहराया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत तकलीफ है, पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो कहते थे यार एक शेरवानी से बहुत परेशान थे, ये जो दूसरा आया है ये भी बहुत बोलता है। बोलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि गूंगे मुक्के और बहरों की जमात का नाम मजलिस नहीं है। इतने सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, आधा मैं बोलूंगा आधा तुम बोलेंगे, बात यही खत्म करेंगे। इतने सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हें माफ करना, मेरे से गलती हो गई। आगे क्या है? अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, जरा जोर से बोलो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।